नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी आर्यभट्ट की ज्ञान भूमि, कभी भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों की पहचान वाला बिहार आज एक ऐसे ग्राफ की वजह से सुर्खियों में जिसे कोई राज्य बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, और वो है अपराध का ग्राफ। हत्या, गोलीबारी, गैंगवार, रंगदारी, जमीन विवाद और दिन दहाड़े अपराध। पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़कर रख दी है। सरकार दावा कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपराध का ग्राफ जो है बिहार में लगातार ऊपर जा रहा है। ताजा मामला वैशाली का है, जहां आर्मी के जवान और उनके पिता की हत्या के मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि वो पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगे, पुलिस पर ही वार करने लगे। उधर बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व जिला पार्षद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। भोजपुर में जमीन विवाद ने एक और परिवार को उजाड़ कर रख दिया, जहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बांका के चर्चित डबल मर्डर केस का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। यानी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है कि क्या कार्रवाई अपराध रोकने के लिए पर्याप्त साबित हो रही है। कानून व्यवस्था पर अब राजनीतिक बहस के केंद्र में है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, जबकि विपक्ष लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को सरकार की विफलता बता रहा है। सवाल तो बनता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला गंभीर है। क्या बिहार में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है? क्या पुलिस की त्वरित कार्रवाई स्थायी समाधान बन पाएगी? क्या सम्राट सरकार अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण का भरोसा दिला पाएगी? और सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल, क्या बिहार फिर अपनी पहचान ज्ञान, विकास और सुशासन से बनाएगा, या बढ़ते अपराध ही चुनावी विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? आज तमाम तरह की चर्चा इसी पर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, इन सब के बीच सवाल तो बनता है, बिहार के भविष्य पर अपराध को लेकर संकट खड़ा हो रहा है। बार बार बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के कटघरे में आ जाती है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्कर कुमार जी, पूर्व डीएसपी, मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, अरविंद कुमार जी, वकील, पटना हाईकोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष पांडे जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, चल क्या रहा है बिहार में? कब तक मामला बिहार का जो है वो दुरुस्त हो पाएगा? कब ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली अपराध में लगाम लग रहा है? देखिए, आपने जितने भी मामले गिनाए हैं, मुझे लगता है उन सभी मामलों ने त्वरित कार्रवाई की। आज खास करके जिस घटना पर आप चर्चा कर रही हैं जी, उस घटना में भी पुलिस ने एक दिनों के अंदर 24-48 घंटे के अंदर अपनी कार्रवाई की है और अपराधी का हाफ इनकाउंटर भी किया है। देखिए, समाज में कुछ जंगल राज वाली प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और उनका यही ध्येय ही रहता है जंगल राज कैसे कायम रहे। लेकिन सरकार और पुलिस का जो काम है, उसका जो दायित्व है, वह दायित्व है कि ऐसे जंगल राज प्रवृत्ति के लोग कैसे सलाखों के पीछे जाएं। जी। और यही काम बिहार की पुलिस कर भी रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि घटनाएं घट रही है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है
ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का सरकारी ना तो संरक्षण प्राप्त है और ना ही ऐसे लोगों का कहीं किसी प्रकार से पुलिस के साथ कोई तालमेल है, कोई उनके साथ पुलिस का संरक्षण है, ऐसा मामला बिहार में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि अपराध की प्रवृत्ति भी कुछ दूसरे तीसरे तरह की है। ज्यादातर जो हत्याओं के मामले देखने में आते हैं उसमें भूमि विवाद, अवैध संबंध या इस प्रकार के कई जो आपराधिक मामलों के अलावा जैसे चोरी, डकैती, इन सब मामलों में के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत जो विवाद होते हैं उन विवादों के कारण भी हत्याओं का मामला देखने को मिला है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सीधे सीधी पुलिस पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता। पुलिस सारे कोई भी अपराध होता है उस पर त्वरित कार्रवाई करती है और अपराधी कहीं भी हो उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी लौटेंगे आपके पास। आरजू खान जी का रुख करना चाहूंगी। आरजू जी, अपराध हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, चाहे एनकाउंटर क्यों ना करना पड़े, साथ ही साथ ना सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ना पुलिस को कोई शह दे रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है, संवैधानिक वे में जो है प्रक्रिया में उसके तहत काम हो रहा है। आपसे मेरा एक काउंटर सवाल है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ये बताइए प्रशासन को कौन चलाता है? जो सत्ता के अंदर रहता है वही लोग चलाते हैं ना। और 2 दशकों से बिहार प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। अभी सम्राट चौधरी जी नीति आयोग का हिस्सा बनकर आए हैं। मनीष जी को पता होगा, दिल्ली में गए थे और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि देश में जितने भी राज्य हैं अगर सबसे खराब पुलिस की व्यवस्था करती है और सबसे पिछड़े पायदान की अगर पुलिस किसी को मानी जाती है, सबसे नकारा और निकम्मी अगर कहीं की पुलिस मानी जाती है तो वो बिहार पुलिस है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो ये बताइए कि उसको पुलिस को नकारा और निकम्मा बनाने में प्रशासन का हाथ है या नहीं है, क्योंकि 2 दशकों से इनकी सरकार है। सबसे बड़ा सवाल यह है और मैं इसका जवाब आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। दूसरा, 2 दशकों से आपकी सरकार है और एनसीआरबी के डेटे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 70 से 85 हजार लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जो कि लिखित में है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंदर है। तो आपने तो पहले प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया और उसके बाद बिहार की जो जनमानस है उसको आपने राक्षस राज में पहुंचा दिया। यह आपकी विफलता नहीं है तो क्या है? अगर इतनी हत्याएं हुई हैं, 70 से 85 हजार लोगों की हत्याएं हुई, 2 दशकों से आपकी सरकार है, पुलिस भी नकारा है, हत्याओं का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वित्त मंत्रालय की तरफ से एक चीज और आया है, सॉरी वित्त मंत्रालय बोल रहा हूं, नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट और आई है कि सबसे ज्यादा अपराधी अगर कम एज के बच्चे किसी स्टेट में पाए जाते हैं तो वो बिहार है। और ये अभी एक हफ्ते का ताजा हालिया सर्वे है। तो आप अपराधी भी बनाते हैं। ये आप कौन से राक्षस राज बनाने के लिए बिहार को प्रयोगशाला हल कर रहे हैं? सवाल तो सत्ता के ऊपर बढ़ेगा, लेकिन इनकी जवाबदेही क्या है? किसी तरह शब्दों की जादूगरी करना, लक्ष्यदार भाषण देना और अपने कुकर्मों को छिपा लेना, अपने राक्षस राज को छिपा लेना। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और 180 दिन में महज अब मात्र 120 दिन बचे हैं। और मैंने आपके चैनल पे लिखा था कि भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये इंसाफ दे देते हैं तो हम समझ जाते कि एक नजीर पेश करेंगे। जिस तरीके से नीट छात्रा पेपर मामले में भी मैंने लिखा था कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके घर वाले जंतर मंतर पे बैठे। तो अब तो मतलब यहां के जो लोग हैं वो बिहार की प्रशासन और सत्ता से मोह भंग हो गया है, वो जाकर दिल्ली में बैठते हैं और भरत तिवारी के भी परिजन लोग बैठे हैं और नीट छात्रा वाली का मामला जो था उसके माता पिता भी बैठे थे। ये है इनका नकारापन और निकम्मापन। लेकिन कहने के लिए विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। आप हर चीजों में पिछड़े नंबर पर हैं। ये आपकी नाकामी और नकारापन और आपका राक्षस राज नहीं है तो क्या है? ठीक है आरजू जी। मनीष जी जवाब लेंगे, और भी गेस्ट हमारे साथ है तो एक एक करके सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, अपराध के मामले में बात की जाए तो जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आप भी लगातार ग्राउंड पर बने रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लगातार देख रहे हैं बिहार का हाल कहीं ना कहीं बेहाल हो गया है। अपराध के मामले में कार्रवाई हो रही है वो अलग बात है, पर इसको भी समझना होगा कि आखिर इतना अपराध हो क्यों रहा है।
बिल्कुल सवाल देखिए, बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसको अगर आप अगर उसके चूंकि आंकड़े को अगर चूंकि समझेंगे तो उसमें जो रेशियो बता रहा है वो साफ इस बात को दर्शा रहा है कि बिहार में अपराध के ग्राफ जो है वो काफ़ी बड़े हैं। दूसरी बात है ये कि अभी कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से ये खबर नहीं आएगी शाम तक कि उस जिले में एक आपराधिक घटनाएं हुई और चूंकि फलाने को गोली मार दिया गया। थोड़ी चूंकि बातों में ये मतलब विवाद उत्पन्न होता है और पिस्टल इस तरीके से निकालता है जैसे कि महाभारत में तीर धनुष से निकलते थे। सवाल उठता है कि आखिर सरकार का जो खौफ है, पुलिसिया खौफ है, लाल पिताशाहियों का जो खौफ है अपराधियों के अंदर, यूं कहें कि पुलिस जो है वो नतमस्तक हो गया। और यही वजह रहा है कि कल जो है आज से आपको 4 दिन पहले कबिगैया स्टेशन के पास में एक लड़के ने जो है अपराध जो उस जगह पे आप शाम को जाएंगे तो पूरे तरीके से देह व्यापार का धंधा पूरे तरीके से ये फलने फूलने लगता है और उसका उसने विरोध किया और ये कहा कि कबिगैया में इस तरीके के कांड नहीं किए जाएंगे, इस तरीके का काम नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के का अपहरण होता है, गया ले जाया जाता है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ये चौथे या 5वें दिन जो है उसका बॉडी मिलता है। उसके परिवार को सूचना जाती है कि उसकी जो उसके बेटे की हत्या हो गई है क्योंकि उसने अपराध का विरोध किया था। सवाल उठता है सभा कि क्या इस बिहार में अपराध का अगर हम विरोध करेंगे तो क्या मुझे गोली खानी पड़ेगी? सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, लौटेंगे आपके पास। पुष्कर कुमार जी भी पूर्व डीएसपी हमारे साथ है तो उनका रुख कर लेते हैं। सर, पैटर्न क्या हो गया है बिहार में? आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ रही है, मानसिकता कैसे हो गई है, कहाँ से इतना बढ़ावा मिल रहा है, माजरा क्या है? देखिए, ऐसा है कि अपराध को कहीं बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि बिहार पुलिस जो है हर आपराधिक घटना का आप देखिए उसका निष्कर्ष निकाल के कि हर आपराधिक घटना का जो है उद्भेदन हुआ है, अपराधी पकड़ाए गए हैं, अपराधी को जेल भेजा गया है और किसी घटनाएं में इनकाउंटर भी हुई है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपराध जो है आफ्टर इलेक्शन जब भी होता है तो अपराध का ग्राफ कभी बढ़ता है। तो ठीक है, उस रेशियो में हम नीति आयोग का रिपोर्ट तो हम देखे नहीं है, इसलिए हम उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जो न्यूज चैनल और अन्य माध्यम से कि अपराध शाश्वत घटना है, हर स्टेट में ही हो रहा है। बिहार पुलिस सक्षम है कि हर अपराधी को ना तो किसी प्रकार का संरक्षण है और ना ही सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अपराधी को बिहार छोड़ना है और इस पर कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। और आप देखिए कि हाजीपुर की घटना लीजिए या जिसकी भी घटना देखिए कि पुलिस कार्रवाई की है, अपराधी को पकड़ी है और उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई भी बिहार पुलिस के द्वारा मंशा है कि मुक्त बिहार हो करने में लग रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ राजनीतिक आपराधिक घटनाएं भी होती है, कुछ पॉलिटिकल रिवैल्री होता है, कुछ घटनाएं जो होती है वो जमीन विवाद है उसमें होती है, कुछ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पुष्कर जी, ठीक है वापस लौटेंगे आपके पास। बहुत अधिक बिल्कुल 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 पुष्कर जी, वापस लौटेंगे आपके पास, वापस लौटेंगे, फिर विस्तार से बात करेंगे जी। अपराध मानते हैं लेकिन फिर भी इस पर बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास, विस्तार से बात करेंगे। पटना से हाईकोर्ट से वकील भी हमारे साथ है अरविंद कुमार जी, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। चल क्या रहा है ये बिहार में? एक के बाद एक आपराधिक घटना, हालांकि ये कोई नया या पहला मामला नहीं है, लगातार अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों का ही देख लें तो अपराध तो इतना सर चढ़कर बोल रहा है, जैसा लग रहा है कि अपराधियों का ही बोलबाला हो गया है बिहार में। सवा 2-3 चीजें पर ध्यान देना होगा जी। पहली बात तो ये है कि अपराध और कंट्रोल करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना किसी भी राज्य और देश की प्राथमिकता होती है। बिल्कुल। और देश राज्य तभी विकास कर सकता है जब अपराध कंट्रोल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसमें कोई शक नहीं जी। और बिहार में ऐसा नहीं है, मैं पूरे देश के आंकड़ों को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिहार में अपराध के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। पहले से आंकड़ों में कमी आई है
और निश्चित तौर से हमारे जो बिहार की पुलिस है यह सक्षम है उसको कंट्रोल करने में। पूरी बिहार तंत्र को बिल्कुल ये कह देना कि उसके कारण या उनकी विफलता है, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य पुलिस जो अनुसंधान करने का तरीका है और जिस रूप में बिहार पुलिस जाना जाता है उसमें सक्षम है। तीसरी बात जो अहम भूमिका जो आपने आज डिबेट कर रखा है, आपने जो डिबेट कर रखा है आज के दिन कि बिहार में अपराध बढ़ रही है, इस पर क्या, तो मैं कहूं कि देखिए अपराध रोकने का राज्य सरकार का ही दायित्व होता है कि अपराध रुके, इतना कम हो। बिल्कुल तो पूरे दुनिया में अपराध खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक परसेप्शन बने, लोगों के अंदर एक डर के वातावरण हो कि अगर हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमें सजा होगी, और अगर उससे भी ज्यादा होगा तो इनकाउंटर भी हो सकता है। इनकाउंटर इज नॉट ए लीगल ये है, लेकिन जब अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो जाए और वो काउंटर करने के लिए तैयार हो तो ऐसी भी परिस्थितियां होती है जो पुलिस को करना पड़ता है। तो देखिए अभी बिहार में पहले से अपराध निश्चित तौर से घटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो वारदात हो रही है ये भी इसको सराहा नहीं जा सकता है, ये इसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है कि अपराध नहीं हो रहे हैं। सबसे अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि बिहार में पहले अभयानंद जी यहाँ डीजीपी हुआ करते थे, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना माननीय नीतीश कुमार जी ने ही भाजपा सरकार ने की थी, तो उस पर अपराध पर काबू लगे थे। अभी कुछ दिन पहले 200 से ऊपर 100 से ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का सरकार का निर्णय हुआ है, और ये सम्राट चौधरी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने निर्णय लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी और जो भी दोषी होंगे त्वरित कार्रवाई होगी और वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो अपराध कंट्रोल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और एक सफिशिएंट संख्या में फास्ट ट्रैक की, और उसमें उन लोगों को अविलंब सजा मिले तब अपराध पे अंकुश रहेगा। दूसरा, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान भी त्वरित हो, और ये अनुसंधान कर अगर फास्ट ट्रैक में जाता है तो भी इसमें कम आएगा। और अभी मैं एक आपके चैनल पर मैं सुन रहा था कि करबीघैया में एक व्यक्ति की अपहरण कर हत्या हो गई है, तो ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है, और इसमें आजीवन और 10 वर्ष से कम 10 वर्ष आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान है। और हमें पता है कि वो अपराध किए हैं और अपराधी पकड़े भी जा चुके हैं। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है पुलिस के लिए, राज्य के लिए, कि भाई अपराधी अगर अपराध करते हैं तो बचेंगे नहीं। तो एक परसेप्शन राज्य में, ये परसेप्शन अब ऐसा नहीं है बिहार में जो आप टीवी चैनलों पर जो आप बता रहे हैं। अभी भी बिहार में अब 2 बजे रात में अगर पटना आते हैं तो किसी सुदूर इलाके में भी जा सकते हैं। तो यह परसेप्शन पुलिस ने कायम करने में सफलता पाई है कि अब ये भय का वातावरण नहीं है, और होना भी चाहिए। राज्य के विकास के लिए सरकार किसी की हो, और हम तो अधिवक्ता हैं, हम तो चाहते हैं कि राज्य के विकास में अपराध पर अंकुश लगे, और किसी भी सरकार हो एक परसेप्शन जरूर बननी चाहिए, लोगों के अंदर भय की वातावरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश विदेश के लोग हो, और बिहार में बनने में कामयाब रही है। और ऐसे मामले को और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में जाने। सबसे बड़ी चीज है वो है विजिलेंस। अगर गुप्तचर संस्थाएं जिस राज्य में एक्टिव हैं वहां अपराध कम, तो गुप्तचर संस्थाओं को भी एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने के पहले इसकी सूचना मिले और त्वरित कार्रवाई हो तो अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किसी भी पुलिसिंग का जो गुप्तचर संस्थाएं होती है जो वो सबसे अहम रोल करता है। तो इन चीजों पर है राज्य सरकार काम कर रही है और करनी चाहिए, और अपराध कहीं से भी सराहनीय नहीं है, कोई भी इसे अच्छा नहीं मानता है। कुछ अपराधी जो अल्प ज्ञान होते हैं और वो अल्प सुविधा के लिए, कोई इमीडिएट लाभ के लिए उस तरफ भटक जाते हैं और अपराध करते हैं। उनको मानसिक तौर पर वैसे लोगों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को राज्य सरकार शिक्षक और इस तरह के कार्यों से जोड़कर जो बहुत सारे जो टेक्निकल चीज है उनमें उन लोगों का उपयोग कर एक मार्गदर्शन दे सकता है। और निश्चित रूप से ये भी अपराध को कम करने में, क्योंकि जागरूकता बहुत बड़ी चीज। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति में ये जागरूक हो जाए कि मैं अपराध करूंगा तो मेरा पूरा परिवार इसका भुक्तभोगी होगा, परिवार खत्म हो जाएगा, तो वो डरेगा। तो जागरूकता भी एक अपराध रोकने का बहुत बड़ा जरिया होता है।
और इसे भी जागरूकता अपनानी चाहिए। तो इन सब चीजों को सवाजी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इमीडिएट जितना त्वरित कार्रवाई हो, अनुसंधान तुरंत पूरी की जाए और जागरूकता की जाए, तकनीकी अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाए और गुप्तचर एजेंसियां है उसको सक्रिय किया जाए। ये सब मामले हैं जिसके अंदर हम अनुसंधान कर सजा दिला सकते हैं और एक वातावरण तय हो सकता है, बन सकता है, अपराध में कमी आएगी। और हमें लगता है कि जो इस रूप में हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 100 से ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, ये सराहनीय कदम। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, वापस लौटेंगे आपके पास। मुकेश जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में ही घटनाएं घट रही है, दिन दहाड़े भी अपराधी जो हैं अपराध करके निकल जा रहे हैं। कर सकते हैं कि चूंकि रात में ही केवल जो है लोगों का किडनैपिंग हो रहा है, या चाहे चूंकि रात में ही लड़कियों के साथ गैंग रेप लेकर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लगातार घटनाएं घट रही है और बिहार में ऐसे कोई भी जिला नहीं है, आप किसी भी जिले का अगर पेज उठा लें, किसी भी जिले का अगर वो ग्राफ उठा लें, उस जिले में आपको शाम, तो हमने चूंकि पहले भी कहा कि शाम होते होते तक जो है वो आपको कहीं से न कहीं से एक आपराधिक घटनाएं होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो घटनाएं पहले हो रही थी, अब घटनाओं का ट्रेंड बदल गया। अब जो है सीधा है कि अगर आप किसी भी तरीके का विरोध करेंगे तो आप अगर सुबह विरोध करें तो शाम में आप गोली के शिकार होंगे। और यूं कहें कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा था, आपको याद होगा कि चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने कही है, जो परसों कही है, उन्होंने जहां भी जाते हैं उन चीज़ों पे लगातार कहते हैं कि बिहार में अपराध जो है, अगर अपराधी कर करके जाएंगे तो 13 दिनों के अंदर उसके ऊपर माला चढ़ जाएगी। इसके बाद लगता है मुझे, क्योंकि सभा की अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि आप चूंकि लगातार देख रही हैं कि इसके पहले अपराध जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों लगातार अपराध की हो रही है। और इसके लेकर के जो है सरकार की जो घोषणा है, सरकार के जो जिन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पर बिहार सरकार काम कर रही है, अब सवाल उठता है कि अब ये अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर जीरो टॉलरेंस की परिभाषा क्या है? सभा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ठीक है, मनीष जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार कहते रहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, हालांकि कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर करके भी अपराधी को पकड़ा जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है ना, अपराधी जो इतने पनप रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हौसला बुलंद है, तो फिर तो ये यही बात हुई कि एक तरह से जो है प्रशासन को, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं अपराधी फिर बिहार में। मनीष जी, ठीक है, लौटेंगे मनीष जी के पास, तब तक आरजू जी का रुख कर लेते हैं। आरजू जी, किस तरह से माइंडसेट हो गया है बिहार में, पता होने के बाद भी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, फिर भी अपराधी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे? क्या मुख्यमंत्री की बातों पे यकीन नहीं है उन्हें? सभा जी, आपको लगता नहीं है कि 2 दशकों से ये जीरो टॉलरेंस के बारे में आप सुन रही हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जीरो टॉलरेंस 20 सालों से सुनते सुनते 21 सालों से ऐसा लग रहा है कि ये जुमला है? और आप अगर अपराध रोकने की बात कर रही हैं, ये अरविंद जी अभी बात कर रहे थे, मैंने तो कई बार उनको फेस किया है, कई बार मैंने उनके साथ डिबेट की है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के आते हैं, आज वो अधिवक्ता है। तरह के कमेंट मत कीजिए, आप अपना पर्सपेक्टिव। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आज उन्होंने अपना पक्ष रखा अधिवक्ता के तौर पे। मैं कहता हूं, इन्होंने कहा कि नहीं, अपराध कम हुए हैं। शायद पता नहीं है अरविंद जी को कि बिहार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है। तो जब आप दूसरे नंबर पे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में अपराध रुका है? यानी कि आप शासन और सत्ता के लोग, प्रशासन के लोग नाकाम रहे। और ऐसे दृश्य तो हम हमेशा देखते हैं ना, ऐसे दृश्य हम देखते हैं कि पुलिस वालों को पेड़ से बांध दिया गया है, उन्हीं का बेल्ट उतार के पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके ऊपर तीर चला दिया जाता है, गले पे तीर लग जाती है। यही नहीं, हमने तो देखा कि बालू माफियाओं ने एक साथ में 3-3 पुलिस वालों को रौंद के मार दिया ट्रैक्टर से। तो ये शासन और इकबालिया निशान है या नहीं है कि उनका इकबाल है या खत्म हो चुका है? तो ये सारी चीजें के बाद भी अगर आप लगातार आते हैं और तो कहते हैं नहीं जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो बिल्कुल ठीक है। आरजू जी, लौटेंगे आपके पास। मनीष जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, अपराधी लगता है चैलेंज करने लगे हैं,
क्योंकि जीरो टॉलरेंस की देखिए क्या नीति मैडम, अपनाई जा रही है। अपराधी जो अपराध करेगा बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हालांकि इनकाउंटर भी हो रहा है, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई भी हो जा रही है, लेकिन फिर भी अपराधी है कि चैलेंज करने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात तो आपको बता दूं सबसे पहले कि राजद के प्रवक्ता जो यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं और एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं, पहले तो उनको यह समझना चाहिए कि क्या मैं जो गलत ये बोल रहा डेटा हूँ है, मनीष जी? क्या अरे मनीष जी भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ कि बिहार दूसरे नंबर पे नहीं है अपराध में? अब आप अगर चुप मैं गलत रहिएगा। बोल रहा हूँ तो एनसीआरबी का डेटा दिखाइए। अब आप चुप नहीं, मैं रहिए, गलत अब आप चुप बयानबाजी कहां से रहिएगा। कर रहा हूँ? टाइम पास मत करवाइए, अब आप चुप रहिएगा। मनीष जी मुझे बोलने की आजादी अरे भैया, अब आप संविधान ने चुप दे रखी रहिएगा। है और मैं गलत भैया, बयानबाजी थोड़ी तो कर रहा बुलवा हूँ। दीजिए, दूसरे मैं नंबर बोल पे रहा आया हूँ। या नहीं एक है? एक करके चलिए, आप बोलिए भी बोल प्लीज, एक दीजिए। एक करके बोलिए। आजू जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आपके पास लौटेंगे, जवाब ले लेंगे। मनीष जी को बात पूरी करने दीजिए। ये अपने मैं राजनीतिक सिर्फ पार्टी के yes या no संस्कारों जानना से इतना चाहता ज्यादा हूं। ग्रसित है, इतना ज्यादा हमको ग्रसित भारतीय है जनता अपने पार्टी का राजनीतिक संस्कार पार्टी के नहीं आता ना? संस्कारों से। क्या यहाँ बिहार विचार में इतना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराध कैसे रुकेगा, इस पे हमारी वैसी डिस्कशन नहीं करना है चाहिए। तो आप लोग जो है पार्टी के संस्कार नहीं, एक हमारी दूसरे को गिना संस्कृति रहे हैं। वैसी नहीं है मनीष जी। राजद के नेताओं आजू जी, हमारी मनीष जी, संस्कृति प्लीज। ऐसी नहीं है, मत करिएगा। आजू जी शांत हो जाइए, मनीष जी से जवाब ले लेंगे, फिर आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। का वो आपके पार्टी में गंदा तरीका है डिसिप्लिन का। ठीक है, एक मिनट आजू जी डिबेट प्लीज नहीं, शांत हो आप जाइए, अंदर से जवाब ले लेंगे। आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा, बोलने दीजिए पहले उनको, नोट कर लीजिए आप। मनीष जी, तो सबसे पहले तो ये जो भी एनसीआरबी के डाटे का जिक्र कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। अभी मैं डाटा देख रहा था झारखंड का, एनसीआरबी का, तो वहां पर पूरे देश में, जबकि 4 करोड़ की आबादी है मात्र, वहां पूरे देश में हत्या के मामले में झारखंड सबसे 1 नंबर है। अभी ये सरकार में वहां साझेदार है। देखिए मनीष जी, बातें बड़ी बड़ी एक बात बताइए मनीष जी, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, बिल्कुल मेरी आपकी बातें बात पूरी सुनूंगी, नहीं इसीलिए हुई। बोल रही हूँ। आप दूसरे स्टेट का गिनवाएंगे, इससे तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि कंपटीशन है कि हमारे स्टेट में इतना कम है तो ठीक है। बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बिल्कुल, बात का बिल्कुल। जवाब दूंगा। भाई जो लोग जहाँ सत्ता में साझेदार हैं, उनको भी तो आईना दिखाना पड़ेगा ना। अपराध पर अगर यहाँ बोलने बैठे हैं, तो अभी हाल में एक व्यक्ति की किस प्रकार से पुलिस वैन से खींचकर और चाकुओं से गोद के जमशेदपुर में हत्या हो गई, किसी से छुपा हुआ आपके मामला। पुलिस में, आपके शासन सत्ता में इनसे एक तो व्यक्ति ध्यान ही को रखिए थोड़ा। खींचकर बलात्कार किया गया, खींचकर बलात्कार किया गया, उस पे बातें करिए। बिहार सरकार के, अरे बलात्कारी सरकार नहीं है साहब, नहीं, बलात्कारी सरकार के हम भी प्रवृत्ति के नहीं है। नहीं, आजू जी, आजू जी, आप ध्यान बात ही रखिए ना, करिए, जवाब लेंगे आजू जी आपसे। मनीष जी आप अपने राज्य की बात करिए, हम उसी के लिए बैठे हैं। हमारी प्रतिबद्धता जो है बिहार के लोगों के लिए। आजू जी जवाब ले लेंगे, आजू जी पहले सुन लीजिए मनीष जी हमको को। मालूम है आपका संस्कार बलात्कारी आजू संस्कार जी हमको प्लीज, मालूम है। आजू जी प्लीज, आजू जी सुन लेते हैं हमको ना। आपका संस्कार मालूम है। आजू आप जी बताइए प्लीज, कि एक बच्ची को कैसे उठाया गया, क्या नहीं, घटिया मनीष जी तरीका है बताइए आपका? बिहार में आजू जी, एक बच्ची, अरे क्या घटिया तरीका है? आजू जी शांत हो वही जाइए, तो मैं बोल रहा हूँ। आजू जी शांत हो ये जाइए। मैंने तहजीब मनीष जी को बिहार आरोप में किया, उनका जवाब ये देने कौन दीजिए, सी जवाब तहजीब आपसे है बिहार लेंगे। की मनीष जी? आजू जी विपक्षी आपकी तौर पर पार्टी आप में लोगों के सामने से जवाब आपसे लिया लिया जाएगा। जाता है, उसके क्या साथ आपकी गैंग पार्टी ने होता आपको है, यही ये कौन सी तहजीब दिया है क्या? संस्कृति है? क्या आपको किस पार्टी ने तहजीब आजू दिया है? जी भारतीय प्लीज जनता शांत हो पार्टी जाइए, ने? ऑडियो डाउन करना कि पड़ेगा एक वरना। बच्ची को उठा आजू जी लिया जाए जवाब उसके ले माँ लेंगे बाप के आपसे। सामने, करना पड़ेगा। उसके साथ आजू जी एक बलात्कार मिनट, किया आजू जाए, जी उस पे आपकी एक कोई मिनट, जवाब आजू जी नहीं है। ऐसे डिबेट नहीं होता, प्लीज जवाब आपकी लेंगे उससे कोई आपसे। जवाब देंगे किसी को कुछ आप समझ नहीं झारखंड आएगा। जाइएगा, आजू जी हिमालय आप पर्वत अपना चढ़ पर्सपेक्टिव जाइएगा। रखने आए हैं यहाँ पे, धैर्य रख लीजिए ना थोड़ा, समझ ही नहीं आएगा किसी को क्या कहना चाह रहे हैं आप। मनीष जी बात पूरी कीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं तो कोई 5 ऐसे मामले बता दें। मनीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं। नहीं, मैं अपनी ही बात पर पूरा कर मैं रहा बता हूँ। देता वो भी हूँ, टोकेंगे, मैं आप बता देता टोकेंगे हूँ। तो आप ठीक है, ठीक है, आजू नहीं, जी मैं बता बता देता दीजिएगा, हूँ ना। पहले सवाल सुन लेते मैं हैं बता मनीष जी। देता हूँ। सवाल कोई सुन 5 लेते हैं ऐसे मनीष जी। मामले बता दे जिसका मैं पुलिस बता ने रहा हूँ उद्भेदन ना। नहीं किया हो
और अपराधियों मैं बता अरे रहा हूं अभी आप आपको। चुप रहिए, अपने समय में अरे बोलिएगा अपने ना। अपराधियों क्या को कर रहे हैं टिकट आप दिया। लोग? अरे अपने समय में बोलिएगा, जो मुजफ्फरपुर आपको बालिका मौका गृह मिलेगा कांड तब में आप जमीने बोलिएगा। खोद के कंकाल कर बकर निकाला किए हुए आपने। डिबेट में बैठकर जमीने खोद के मैं आपका कंकाल इज्जत कर निकाला रहा हूं, तो और इसका उसके मतलब बाद मनीष जी, क्या आपने आजू जी, टिकट दिया। मनीष आपका जी, इज्जत आजू जी, करने क्या वाला कर रहे हैं भाई, आप ये लोग? बहुत गलत तरीका है। आपने मुजफ्फरपुर बदतमीजी बालिका मत गृह कीजिए कांड डिबेट के में बैठ। बलात्कारी के आजू जी, मनीष जी, जैसे प्लीज आपने टिकट प्लीज दिया। शांत हो जाइए। मत कीजिए। आजू जी, जमीनें शांत खोदी हो गई जाइए, है, ऐसे नहीं होता है। डिबेट में मत कीजिए, मनीष ये जी बहुत गलत तरीका है। एकदम बिहार में जिस नहीं, तरह आपका से भी अपराध गलत बढ़ रहा है, तरीका इसकी है। चिंता मैं होनी आपको चाहिए। बताता तो हूं। यहाँ आप लोग एक आप भी दूसरे से मतलब भिड़ने में लगे हुए मनीष हैं। जी, मैं कह रहा हूं, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा आजू हूं। जी, गलत तरीका है, प्लीज अपने शांत समय हो में जाइए, बोलिए, जवाब बदतमीजी लेंगे मत ना कीजिए। आजू बिहार जी। के ऊपर बात करिए। आजू जी, बताइए, जवाब मुजफ्फरपुर लेंगे, बालिका आपसे शांत हो गृह जाइए। कांड आजू के जी, ऐसे अपराधी डिबेट को थोड़ी टिकट होता दिया। है। धैर्य रखिए बहुत थोड़ा। काबिल प्रवक्ता है, तो अपने ठीक समय है, में ठीक है, बोलिएगा। मनीष जी, आप बात पूरी कीजिए, मैंने रोका उनको। प्लीज बीच में मत बोलिए आप कोई भी। बोलिएगा, मेरे बात का जवाब दीजिएगा। मेरे बात मैं कह रहा हूं, 5 ऐसे मामले गिना दीजिए जिसमें पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की हो। हत्यारे जो है वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे। हमको पता है, नीट छात्रा का मामला बोलेंगे। मैंने कहा 5 ऐसे मामले गिना दीजिए। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा बिहार में अभी भी जंगल राज मानसिकता के बहुत सारे लोग हैं। ये कहते हैं पुलिस वालों को बांध कर पीटा गया। किसने बांध कर पीटा था? यही बालू माफिया लोग। कौन लोग थे? कौन यादव थे? कौन कौन लोग थे? ये बिहार की जनता नहीं जानती है। क्या आपको आज काम उनकी करने से संपत्ति किसी ने जब्त की रोका है जाती क्या है? मनीष जी? देखिए, आपको काम करने से बदतमीजी, किसी ने देख रहे हैं रोका है क्या? मनीष नहीं, जी, आपने देख रहे हैं आपको बदतमीजी। किसी ने रोका है जी, क्या? 2 मिनट शांत आप हो यादव जाइए। के आजू पीछे जी, तो 2 भागना मिनट चाहते शांत हो हैं। जाइए, आप आपके पास ही यादव से लौटेंगे। भागना क्यों करना चाहते आजू हैं? जी, या 2 मिनट शांत हो जाइए, आपके पास ही लौटेंगे, आपसे ही जवाब लेंगे। वही जंगल राज वाली मानसिकता है। माफ करिएगा, बलात्कारियों वाला भाई बहुत संस्कार अच्छे राष्ट्रीय व्यक्ति जनता हैं। दल में नहीं होता है। लेकिन ये बदतमीजी वाला संस्कार लेकर जो आजू जी, राजद का ठीक है, प्रवक्ता मनीष जी, को ठीक है, बैठे हैं आजू ना, नहीं, आप एकदम इसीलिए गलत कह इस रहे तरह हैं। से बार-बार भारतीय जनता डिस्टर्ब कर पार्टी रहे का हैं। संस्कार बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों का है। आप इसीलिए दूसरों से आप ऐसे अपने मत समय करिए में मनीष बोलिए। जी। आजू अपने जी, समय में बोलिए। आजू जी, आप अभी गलत आजू जी, 2 मिनट बाद आप कहीं रुक ये करेंगे। देखिए, ज्यादातर आजू जी, 2 मिनट आप बाद गलत आप कहीं रुक बयान करेंगे। मनीष जी, आप मैं लोग आपको ऐसे रोकूंगा। कह रहे हैं, ये ऐसे बयान बताओ, है। बिहार की चिंता नहीं है मैं किसी को, मैं बस पार्टियों इस के बात से संस्कारों की कहता चिंता है हूं कि किस अगर आप पार्टी में गलत कैसे करिएगा तो मैं संस्कार है। रोकूंगा। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अगर कि आप बिहार गलत से ज्यादा बयानबाजी चिंता करिएगा इस तो चीज मेरा की है आप दायित्व लोगों को है। कि किसके पार्टी के कैसे संस्कार है। प्लीज रुक जाइए, नहीं, थोड़ा आप धैर्य आप रखिए। एंकर हैं, आप ऐसे जिसको कैसे होगा? बोलिएगा, तो बोलने के मनीष लिए जी, मैं तो बोलेगा रोक ना। ही रही हूँ ना, मैं तो रोक ही रही हूँ, नहीं, चाहे ये क्या आपके तरीका साइड है से हो बताइए? या विपक्ष से हो। सुनते कहाँ हैं आप नहीं, लोग? मैं तो इनको डिस्टर्ब करने बीच में नहीं गया ना। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो मैं एक बात आजू जी भी को बोला रोक ही इनको। रही हूँ मनीष जी, मैं आजू जी को रोक ही रही लेकिन हूँ। वो कहाँ रुक रहे हैं वो बताइए। आजू सभा जी, जी, ठीक है, मनीष जी बात पूरी मैं कीजिए। सभा मैं जी, इसलिए बार बार लौट के मैं आप एक ही के पास छोटा आ सा रही हूँ कि चीज। आप बात पूरी कीजिए। आजू जी, अभी 2 मिनट दो रुक कहे जाइए, चुप रहने आपसे ही के। जवाब लेंगे। बताइए सभा जी, मेरे कहने का अगर मतलब हमारे ये है- पार्टी के संस्कार पे कोई उंगली उठाएगा आजू जी, या तो फिर मैंने हमारे रोका ना, संस्कृति आजू पे जी, कोई मैंने हमला रोका करेगा ना। और अगर शब्दों की महुआ के जादूगरी दर्शक करेगा आपका यहाँ बैठ संस्कार के, देख तो रहे ये हैं, मेरी आपको जमीन सर्टिफिकेट की तो जरूरत ये है क्या? हमको मालूम है। संस्कार तो आपका आपकी नंगा पार्टी का नाच दिख देख रहा है रहे सामने में। हैं। आपका अपने नंगा समय में नाच तो आप आजू जी, बोलिए, देख रहे मैंने हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं आपका किया। नंगा आजू जी, नाच मनीष जी, प्लीज शांत हो जाइए, मैंने ऐसे डिबेट नहीं होता है। पेड़ चले जा रहे संस्कार है हैं। आपकी हिमालय पार्टी का। पर्वत पे चढ़ जाइए मनीष जी। इतना कुछ हो रहा मनीष है जी, बिहार हिमालय में, पर्वत ऐसा पे लग रहा चढ़ है चिंता जाइए। ही नहीं है किसी को। आपका ये संस्कार ज्यादा है चिंता जिसको है, आप आजू जी, उसको पार्टी का मनीष जी, तो कैबिनेट प्लीज। मंत्री बनाते हैं। प्लीज आरजू जी, ऐसे नहीं होता, सब्र कीजिए थोड़ा। मनीष जी, बात पूरी कीजिए। आरजू जी, आपसे ही रिएक्शन लेंगे, विपक्ष से और कौन है यहाँ पे? मनीष जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि बिल्कुल अपराध हो रहा है, सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी। एक भी हत्या होती है, अगर एक चींटी भी कुचला जाएगा तो वो बिल्कुल। भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इससे सरकार कहाँ मुंह मोड़ रहा है। लेकिन हर घटना के पीछे जो त्वरित कार्रवाई हो रही है, और जंगल राज मानसिकता वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं बिहार में। वो प्रशासन में भी है, भ्रष्टाचारी में है, उनके यहाँ देखिए करोड़ों की संपत्ति पकड़ी जा रही है, बालू माफिया है, बहुत तरह घुसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और वाकई में मैंने इसीलिए कहा कि अगर अभी आरजू भाई को मौका मिले, मात्र 5 ऐसे कांड का बता दें जिसका उद्भेदन पुलिस ने नहीं चलिए, किया ठीक है मनीष जी। और जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे नहीं। ठीक है, आजू जी पुलिस से जवाब तत्पर ले है, लेते हैं। आजू जी सुशासन बहुत का देर से राज है, जवाब भी जीरो देना चाह रहे टॉलरेंस की हैं। नीति 5 यहाँ ऐसे अपनाई जा मामले रही बताने है। जा रहे हैं। हाँ, बता दीजिए। सबसे पहले ये जवाब दे, कार्रवाई का अगर ये उद्भेदन करते हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जमीनें खोद के कंकाल देखिए, निकाल दिया गया, 17 लेकिन महीने ये उसका सरकार जो में थे। अपराधी का बालिका गृह सुनिए, कांड के फिर बाद 17 15 महीने सरकार में रही है। 21 साल से मलाई रही खा कि रहे नहीं हैं, 15 सरकार साल में पहले 17 15 महीने? महीने की सरकार पे आ गए।
अब नहीं सुनिएगा, संस्कारी बन रहे थे ना, अब उस नहीं समय सुनिएगा बालिका जवाब। गृहकांड था, यही एक बार आपका इस मामले संस्कार को है, उठाए। गलत आगे बढ़िए। बयानबाजी करना ये आपका संस्कार है, ये आपका संस्कार है मनीष जी। ठीक है, आरजू जी, अभी बात तो पूरी आप हमको कीजिए। रोक रहे थे, ये आरजू जी, आपका बात पूरी संस्कार कीजिए, है बात पूरी कि कीजिए। आप बालिका जो गृह मुजफ्फरपुर एक बालिका मामला, गृह दूसरा कांड का बोलिए। जो दोषी है आप उसको टिकट देंगे, दूसरा बोलिए, और आज दूसरा तक उसका बोलिए। अपराधी बरामद नहीं किए।
आप उस पर बरामद क्यों दूसरा नहीं बोलिए। किया? क्यों नहीं किया बरामद? दूसरा बोलिए। सीबीआई आजू की जी जांच गिनवा हुई, दीजिए। उसके आजू जी बाद भी दूसरा मामला सरकार गिनवा कठपुतली दीजिए। बन के क्यों रही? दूसरा क्यों बोलिए। रही कठपुतली बन के? ये बताइए, नीट छात्रा मामले में दूसरा क्या बोलिए। किया आपने? उसके आजू जी सवाल में दूसरा जनता मामला ने गिनवा दिए। दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इनसे पूछिए, हमारे सवाल का ये जवाब दे। और आज अगर किसी बच्ची को पांच उसके माँ मामला बाप के बताइए, सामने पांच उठा के मामला। अगवा करके, आजू जी 5 अरे मामला सुनिए, बता ही दीजिए ताकि मनीष जी आपसे शांत हो सीए जाए, जी, क्योंकि मनीष जी पहले ही कह रहे थे नहीं, कि नीट छात्रा वाला मामला उठाएंगे ही आप लोग, और 4 मामले गिनवा दीजिए ताकि मनीष क्या जी वो को भी बिहारी आईना नहीं है क्या? दिख जाए। अब वो महिला चाहते नहीं है हैं कि क्या बिहार विपक्ष की? उनको उनकी बिहार गलतियां की गिनवाए। महिला नहीं है क्या? अरे ये तो सीबीआई ईडी को लगाते हैं, जांच होती है कि अपराधी पकड़ा गया, देखिए, भटक रहे हैं अपराधी मुद्दे को से। संपोषित और संरक्षित करती है भारतीय उनके जनता 5 पार्टी। मामलों में आजू गिना जी पा रही मनीष है। जी सत्ता पक्ष आज यही कैग, चाहता है कि आप लोग आज आईना कैग। दिखाएं विपक्ष के तौर पर। बता दीजिए आज 4 और कैग, मामले। आज कैग एक स्वायत्त संस्था, देश की एक जिम्मेदार संस्था बोल रही है कि आपने पैसे कहां खर्च किए, कौन खर्च अब किया? देखिए, इन्होंने ये रिपोर्ट अपराध है। सबमिट किया, सुन लीजिए। रिशु से मामले पे इन्होंने सबमिट सुन किया। लीजिए, ये कहां बिहार चले में गए? चूहे पुल स्किप खा करके, जाते स्किप हैं। करके मामले अरे से। विदेशी मैं शराब बोल पी रहा हूं, जाते हैं। 5 ठीक है आपने मनीष जी, उनको ठीक है भेजने मनीष जी, किया। ठीक है जवाब देने दीजिए। अपराधियों को दादा दादा कह के बुलाने वाले लोग प्रोपेगेंडा अभी कर रहे हैं भर्ती वाली पे डिबेट क्या में। कर रहे हैं आप लोग? आपत्ति नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मामले की चले नहीं जा है, रहे ठीक है, आपके प्लीज, पास प्लीज, दूसरे अपना नंबर पे। पर्सपेक्टिव कह रखिए, दीजिए दूसरे को NCRB टारगेट का मत डेटा कीजिए। झूठा है। आप मुझसे 5 सवाल करिएगा या आप एंकर अपराध करेंगे के 5 5 सवाल? मामले आजू खान आप नहीं मेरे गिना एक पाए सवाल अभी का तक। जवाब दीजिए। अगर हिम्मत आजू है खान तो 5 एक सवाल का मामले आप जवाब नहीं गिना दीजिए। सके अपराध के। सीबीआई आपने बालिका गृह कांड बताया, बिहार वासियों को पता है। अपराधी बरामद हुआ मनीष 5 जी, मामला क्यों गिनाइए नहीं हुआ? आजू खान, आप आप इतने नहीं गिना नकारा पाए अभी करने तक। क्यों है? 2 मुझे का एक नाम बता आपने दीजिए, जरूर लिया, 3 और एक बता बता दीजिए। दीजिए। अरे मनीष जी संस्कार मत दिखाइए। ये 3 बताइए आप कि और अभी सीबीआई तक नहीं बता पाए। मैं आपको मनीष जी नहीं थोड़ा दे रहा हूं, धैर्य रख 5 लीजिए का ना, बताइए। एक एक करके बता रहे हैं आरजू जी, थोड़ा CBI धैर्य रख लीजिए आरजू जी। इनसे पूछिए, सबा जी इनसे पूछिए, ये शब्दों की जादूगरी न करें। अगर कई केसों में सीबीआई ईडी को आपने हस्तांतरित करवाया, उसके बाद भी अगर अपराधी नहीं मिला तो आप नकारा है, निकम्मे हैं या नहीं, आपको चूड़ी भेजा जाए या नहीं? ठीक है, हम आप ये निकम्मा है। पूछिए। 5 मामला आप आप गद्दी गिनाइए ना छोड़िएगा कि पहले। नहीं? बिहार आप प्रदेश 5 के मामला मुख्यमंत्री गिनाइए। अपराधी, हाफी डेविड वाले, फर्जी डिग्री वाले उद्भेदन अब किया देखिए, आपने। देखिए, प्लीज डायलॉग प्लीज बाजी आरजू जी, इस किया तरह की आपने। बयानबाजी नहीं, अपराध पे बात हो रहा है, अपराध पे बात करते हैं ना। 7 लोगों को 7 चीजों में निर्मम हत्या, उसके बाद आप क्या करते हैं? 5 मामला आप नहीं गिना पाए अभी तक। अफसोस है मैं आपसे एक सवाल, एक सवाल का जवाब। अपराधी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? ये बार-बार और आप उसके रिपीट कर रहे हैं। अपराधी जो था उसके बेटे को टिकट क्यों मनीष जी दिया? अगला यही बात भी है, अगला भी बार-बार बताएंगे रिपीट कर आरजू जी, रहे हैं। अगला भी टिकट क्यों बताएंगे, दिया? सुन लीजिए। अरे टिकट क्यों दिया? इनसे 5 नीट पूछिए छात्रा पहले। मामले में सीबीआई लगाया, नीट छात्रा मामले वो में मैंने सीबीआई पहले कह दिया, आगे बढ़िए। अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों अरे क्यों आगे बढ़े? अब अरे जवाब दो नहीं ही हुआ दीजिएगा अभी, क्या? 3 और बताइए ना। जवाब नहीं दीजिएगा आजू क्या? जी मनीष जी भर्ती चाह वाली रहे हैं पे आप जब आपत्ति कर रहे 5 हैं। मामले गिनवा दें तो एक बार में मनीष जी जवाब दे देंगे। नकली है। भारत तिवारी कह रखे में मामले में इनका एक कैबिनेट का मंत्री कह रहा है कि वो नकली है, डमी पिस्टल है। एक कहता है कि वो लफंगा था और ये उद्भेदन हमसे करेंगे। ये उद्भेदन हमसे चलिए, करेंगे। उसको भी हम मान ये लेते हैं। 3 हो नकारा गया, और 2 और निकम्मी गिनवाइए। सरकार। अरे साहब, चलिए, उसको भी हम जोड़ लेते नकारा हैं। और 3 हो निकम्मी गया, 2 सरकार। और बताइए। आपके कहने से हम कुछ दो नहीं मनीष जी, करेंगे। 5 सवाल में का 3 एक का तो जवाब दे बताया दीजिए। आरजू जी अगर ने, हिम्मत है 2 तो भी एक बता जवाब देंगे। दीजिए। दो और एक बताइए जवाब, एक जवाब। मैं चैलेंज करता हूं, एक का जवाब दे दीजिए। एक का जवाब दे दीजिए। हिम्मत है तो अरे एक का जवाब अभी तो दीजिए। आप 5 गिना नहीं पाए, अब आप मुजफ्फरपुर चैलेंज करने बालिका लगे गृह हमी कांड को। में अगवा की हुई 5 बच्ची कहां मामला आप है? गिना नहीं पाए बरामद और क्यों आप नहीं हमको किया? अब हमी को चैलेंज बरामद कर रहे क्यों हैं। नहीं किया? अच्छा ये बालिका बताइए कि गृह बिहार कांड पूरे प्रदेश बिहार में देखा, उसमें क्या अरे कार्रवाई अरे हुई? अरे भरत अरे तिवारी के साहब, मामले अरे में मनीष जी, कल सुनवाई की मैं है, कुछ उसके बोलूं? बाद आपने बिहार प्रदेश जाकर में अपनी सेक्स गवाही रैकेट दी कौन है। चला रहा है? बिहार प्रदेश में सेक्स न्यायिक रैकेट कमेटी कौन के चला रहा है? सामने कौन उसकी मंत्री गवाही है? दी है। कौन नेता है? ठीक है। उद्भेदन बोलिए करिए अरविंद ना, जी, आप बोलिए। उद्भेदन करिए। बिल्कुल बिल्कुल आजू बिहार जी, प्रदेश में आजू सेक्स जी मनीष रैकेट जी कौन शांत हो लेकिन जाए, आप और भी 2 मानती है ना, केस ये हमारे 5 साथ है, मामला उन नहीं। दोनों का रुख करके आप दोनों से आखिरी कमेंट लेंगे। ठीक है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अरविंद जी। सभा मैं कहूंगा कि नॉइज पॉल्यूशन भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपके इतने कहने के बाद भी कम से कम एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए थी। बिल्कुल। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ मैटर देखिए समझना चाहिए। मैं एक वकील हूं और अधिवक्ता हूं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जी जरूर। 2-3 चीजों का जिक्र हो रहा था
चूंकि मैं सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा रहता हूँ, राजनीतिक कारणों से भी जुड़ा रहता हूँ और एक अधिवक्ता हूँ। बेसिकली मेरा प्रोफेशन है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को भी मैंने देखा है, उसमें बहुत सारे जेल के अंदर है, उस पर कार्रवाई हुई है, वो अंदर है। दूसरी चीज, नीट छात्रा एक कांड हुआ था पटना में, वो सीबीआई इंक्वायरी को दिया गया है। देखिए, जब तक मैटर सब जुडिस है, हमें लगता है कि वो डिबेट का विषय नहीं होता है। ये कई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि सब जुडिस मैटर पर डिबेट नहीं होती। मुझे पता है कार्रवाई हो रही है, सबको पता है। हमारा मुद्दा तो ये है कि अगर बिहार में अपराध बढ़ेंगे, अपराधी जो है वो पुलिस पे हमला करेंगे कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ेगी, तो सवाल तो बनता है ना अरविंद जी, चिंता तो होगी ना बिहार की। नहीं, वो सवाल बनता है कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। नहीं, अपराध मैंने तो शुरू में मैंने तो सभा शुरू में ही कहा ना कि अपराध नियंत्रण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, 4-5 इसके इंग्रेडिएंट हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करती है, तुरंत सजा होगी तो उसका असर पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का जो अनुसंधान होता है वो त्वरित हो, गुप्तचर एजेंसियां काम करिए। मैं पहले भी कह चुका हूं। और आज के दिन जो टेक्निकल चीजें आ गई है, तकनीकी चीजें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आ गई है, उसके थ्रू तो ये तो क्राइम पे कंट्रोल कौन नहीं चाहता है। अगर बढ़ रही है तो कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल होने का ये सारे कारण है, मैं आपको बता दूं। लेकिन चूंकि डाइवर्ट कर जाती है, आपने कहा अपराध पर, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए कि अपराध बुरी चीज है, किसी भी राज्य को खोखला कर देता है। और हमें लगता है कि अभी अपराध पर अब बिहार में वो परसेप्शन नहीं है कि लोग भय की वातावरण नहीं है। अब कम से कम 2 बजे रात को भी महिलाएं भी पटना की सड़कों पे घूम रही है, ये है। लेकिन जो अपराध बढ़ रहा है, निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि उस पर भी और सख्त होना पड़ेगा। अरविंद जी, है, इसमें कोई शक नहीं है। घर से बाहर भी निकल रही है, बच्चियां भी निकल रही है, बाहर निकलने का छोड़िए, हॉस्टल में है, स्कूल में है। कुछ दिनों पहले तो स्कूल में मामला सामने आया कि टीचर ने छात्र के साथ बदसलूकी, बदतमीजी, गलत हरकत की है। कैसे माना जाए कि औरतें सेफ हैं? मैं तो नहीं, औरतें सेफ हैं इसमें बिहार में मैं रहता हूँ ना, मेरी माँ बहन बच्चे हैं ना, तो फिर ये मैं अनुभव करता हूँ ना। कोई ये मामले जो आते हैं, नहीं, इनको फिर नजरअंदाज अगर आपके, मुझे एक चीज बताएं, परसेप्शन कैसे बनता है? अगर आपके स्टूडियो में एक घटना घट जाए तो क्या पूरे राज्य का वो माहौल हो जाता है? एक घटना नहीं घटी ना अरविंद जी। मैं कह रहा हूँ, नहीं, मेरा मानना है कि अपराध रुकनी चाहिए। हो सकता है कि एक्सेप्शनल हो, मान लेता इंसान, नहीं, लेकिन इतनी सारी घटनाएं घट रही है, चिंता का विषय तो है ही है। नहीं, मैं अपराधियों को संरक्षण की न बात कर रहा हूँ, और नहीं मैं अपराध को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा हूँ। ये बुरी चीज है। और आपने कहा कि अगर ये हो रही है तो उसका निरोधात्मक, उसका जो प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है? अगर प्रिवेंटिव मेजर अपनाया जाएगा तभी ना कंट्रोल होगा, अपराध कम होंगे। तो उन सारी चीजों को हमें लगता है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा, आपको अभी तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि फास्ट ट्रैक 100 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, रुकेगा। तो निश्चित तौर से। और दूसरा एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए, हम लोग, आपका इतना अच्छा मुद्दा था, क्राइम पर डिस्कशन होनी चाहिए, कैसे कंट्रोल हो, बढ़ रहे हैं तो कैसे कंट्रोल हो, इसका सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन अभी भरत तिवारी हत्याकांड की आप चर्चा करते हैं, जहां जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी से बड़ा कोई इंक्वायरी नहीं होता है। हाई कोर्ट के जज, अवकाश प्राप्त जज के द्वारा कराया जा रहा है। तो ऐसी चीजों को हमें लगता है कि जब तक कि उसके रिजल्ट आ नहीं जाते हैं तो इन चीजों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, और निरोधात्मक कार्रवाई और तेज होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, तकनीकी अनुसंधान को और इफेक्टिव बनाया जाए, और हमें लगता है कि आपके चैनल पर भी नॉइज पॉल्यूशन थोड़ा कम हो, बारी बारी से डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें लगता है कि इसमें एंकर की बात माननी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, ठीक है जी अरविंद जी। पुष्कर जी का रुख करना चाहूंगी। पुष्कर जी, अपराध जो हो रहा है कैसे सुधरेगा बिहार में? क्योंकि अब आउट ऑफ वे, आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ सोचना होगा, क्योंकि ऐसे स्थिति तो और खराब हो जाएगी। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति बोली जा रही है, फिर भी अपराधी हैं कि चैलेंज देने से थक नहीं रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं। देखिए, पुलिस ऐसी कार्य हो रही है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं मिलती है, आम जनता
को जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि पूरे बिहार में जितने भी बिल्कुल ठीक है पुष्कर जी, कोई तकनीकी खराबी है, वापस लौटेंगे आपके पास। तब तक आरजू जी से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मनीष जी का रुख करूंगी। आरजू जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? तब नहीं, अब मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता के पक्ष अगर भारत सरकार का डेटा को भी नहीं मानते और बिहार सरकार के डेटा को भी नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ पे चर्चा ही बेमानी है। अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट को रखते हैं और हर चीजों में पिछड़ापन बताते हैं, एनसीआरबी के डेटा में दूसरे नंबर पे है और आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा और आप झारखंड और हिमालय पे चले जाइएगा, तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा? इसका मतलब कि आप सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदारी कम ले रहे हैं, और अगर कोई चीजें होती है तो 40 साल पीछे जाके कहते हैं। मैं कहता हूं कि इस बिहार सरकार के अंदर जब से 20 सालों की सरकार है, 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जिसमें 70 साल की महिला और 7 साल की मासूम बच्ची भी है। और ये भी तो आज दृश्य है ना, अगर आपने बहुत बेहतर कर दिया, अगर वाकई में आप उद्भेदन करने वाली सरकार है, तो आज गार्जियन के सामने उसकी बच्ची को उठा लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है। आपने अभी देखा ना, हाजीपुर मुजफ्फरपुर या दरभंगा में हुआ था, एक महिला के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी किया, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर 5 कारतूसें डाल दी, लकड़ी के गुटके और खैनी डाल दिया, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। अगर हम जवाबदेही मांगेंगे तो आप कहिएगा कि इस टाइम में ये मामला था, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर वाकई में आप उद्भेदन करने वाली सरकार है और आप अगर उद्भेदन करते हैं तो क्राइम कंट्रोल हो जाना चाहिए था, यहां पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, यहां चूहे को शराब नहीं पीने चाहिए था। अगर उद्भेदन करने वाली सरकार है तब आपकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अभी तक लागू हो गई होती। लेकिन 2 दशकों से अगर हम जीरो टॉलरेंस की नीति सुन रहे हैं और हर वक्त टीवी पे बैठ के ये जीरो टॉलरेंस सुनते हैं और बात करते हैं झारखंड की और दूसरे जगहों की, तो यानी कि आप विपक्ष एक दर्पण होता है, उस दर्पण को आप देखना नहीं चाहते। इसलिए नहीं देखना चाहते कि आपका चेहरा जो राजनीति के बड़ा दागदार है, उसके लिए आपको कभी इंदिरा गांधी के राज में जाना पड़ता है, कभी लालू यादव के राज में जाना पड़ता है और कभी 1947 से पहले भी जाना पड़ता है। ठीक है आरजू जी, मनीष जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। मनीष जी बताइए, चेहरा विपक्ष आप लोगों को दिखा रहा है, आईना आप लोग देखना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं तो बिहारी रहना चाहता था। जब ये एक तरफ तो ये केंद्रीय एजेंसी को नहीं मानते हैं, ईडी सीबीआई को नहीं मानते हैं, केंद्रीय एजेंसियों को संस्थानों को कहते हैं कि यह तो केंद्र सरकार की गुलाम है। दूसरी तरफ जब डिबेट में बैठते हैं तो उन्हीं डाटा को, आंकड़ों के आधार को आधार बनाकर ये डिबेट करते हैं। खैर, उससे मेरा मतलब नहीं है। उन राज्यों में उस समय में, मैं तो बार बार कहता हूँ आरजू भाई, आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, इतने ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है भाई, मुझे जब लालू जी की बेटी की शादी में टाटा सूमो उठा लिया गया था शोरूम से, उस कांड का कोई कांड संख्या दर्ज हुआ था क्या? अगर लाकर मुझे दिखा दीजिए केवल, तो मैं आपको अपना गुरु मान लूं, राजनीतिक गुरु मान लूं। पटना के कई फर्नीचर दुकानों से सोफे उठा लिए गए थे, सबको पता है। कोई मामला दर्ज हुआ था क्या? डॉक्टर की कार चोरी हो गई थी और मिली थी लालू जी के आवास पर, उसका कोई कांड संख्या बता देंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उस जमाने में घटनाएं घटती थी, अपराध होता था, लेकिन मामले थानों में दर्ज नहीं किए जाते थे। भाई एनसीआरबी का डेटा कहां से मिलेगा आपको? आज अगर एक छोटा सा भी अपराध होता है, कोई शिकायत लेकर थाने में जाता है, तो वो दर्ज होते हैं मामले और उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, इसीलिए वो बढ़ा हुआ है। और अपराध पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में देखेंगे तो अपराध जो है वह अपना नया रूप अपनाता है समय के हिसाब से। जैसे आज की तारीख में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, तो पुलिस साइबर थानों का गठन किया गया है, महिला पुलिस की भर्ती अधिक हुई है। संसाधन अगर देखेंगे, मैं कोई तुलना नहीं करता, लेकिन पिछले 20 वर्षों में बिहार में पुलिस के संसाधन, महिला पुलिस की भर्ती, अन्य थानों की नियुक्ति या हथियार बल, ये सब में आधुनिकता आई है। सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन क्या है कि अब चीजों को आप हमेशा, विपक्ष आज तक सुझाव तो नहीं दिया सरकार को कि नहीं पुलिस को इस प्रकार से काम करना चाहिए। अब चंपा विश्वास एक दलित आईएएस की, अब मैं बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, समय की कमी है, इस प्रकार के आरोप लगाएगा। आज छोटा सा जवाब दीजिए, समय की कमी है।
देखिए, मेरे काबिल दोस्त ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी, एलिगेशन लगाने मुख्यमंत्री की तक पूरी बात कोशिश पहुंची की। थी, चंपा विश्वास की बात मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। अब सुन ठीक लीजिए, है, मनीष ठीक है, से अरविंद बोल जी, दीजिए आसू कि जी, वो- मनीष जी, पुष्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में बिहार का हाल कैसा रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।